चलिए पटना से एक बड़ी खबर आ रही है जहां रघुवंश प्रसाद सिंह का एक बड़ा बयान सामने है। उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत चल रही है। रघुवंश बाबू ने इशारा किया है जेडीयू के 24 विधायक उनके संपर्क में हैं। नीतीश को जन्मदिन की बधाई तो दी ही रघुवंश बाबू ने, लेकिन एक बड़ा बयान भी उन्होंने दिया है। और अमित झा फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमित, कल जिसकी सुगबुगाहट थी और लगातार इसकी चर्चा हो रही है कि अगला कौन होगा, तो ये नाम सबकी जुबान पर है, लेकिन ये कब तक सामने आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। रघुवंश बाबू ने एक बड़ा बयान दिया है, और क्या कुछ जानकारियां हैं? अरे देखिए, मांझी को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने ही सबसे पहले दावा किया था कि मांझी आरजेडी के संपर्क में है और बड़े नेताओं से उसकी बातचीत चल रही है। हालांकि उस दिन जीतन राम मांझी ने हमारे ही चैनल पे उसे काउंटर किया था, लेकिन कल जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदले, जीतन राम मांझी अब महागठबंधन के पार्ट हो गए, एनडीए को छोड़ दिया, और उसके बाद तुरंत करारा जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया। जिस तरह से अशोक चौधरी और उनके जो सहयोगी हैं वो उन्होंने जेडीयू में शामिल होने की घोषणा कर दी। तो बिहार की राजनीति होली के मौके पर काफी गर्म है, और आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से दावा कर दिया है कि ज्यादा दिन नहीं है जब उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन के साथ होंगे, आरजेडी के साथ होंगे, और उनसे बातचीत चल रही है। कुछ सीट एडजस्टमेंट को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि राजनीति में जब बातचीत होती है तो कई चीजों पर पहले फाइनल मोहर लगती है, एक दूसरे का मान मनोबल किया जाता है, एडजस्टमेंट होता है, उसके बाद कुछ बात फाइनल होती है, तो बात चल रही है। साथ ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि 23 से 24 विधायक जेडीयू के उनके संपर्क में है। तो ये भी एक बड़ा बयान है, क्योंकि दोनों के बाद चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, कई दिनों से, कई महीनों से यूं विवेक। लेकिन अमित जो संपर्क वाली बात है वो बहुत ही मुश्किल से ही सच हो पाती है, जहां तक ये लोग एक दूसरे पर कहते हैं कि संपर्क में है, और जो होना होता है वो हो जाता है। जैसे सुबह तक जीतन राम मांझी के बारे में कुछ पता नहीं होता कि शाम को क्या होगा, हो जाता है। या फिर अशोक चौधरी के बारे में जो कल कुछ हुआ, उसके बारे में सुबह में कोई सुगबुगाहट नहीं थी, वो हो गया। हालांकि पहले से ही अंदेशा जरूर था, लेकिन ये जो 24 विधायक, कोई 17 विधायक जो कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई होती है? क्या जेडीयू के 24 विधायक सही में इनके संपर्क में हैं? देखिए एक दो विधायक नाराज जरूर चल रहे हैं, चाहे अगर आरजेडी की बात करें या जेडीयू की बात करें। हालांकि जेडीयू में अभी तक वो स्वर खुल के नहीं आए हैं। आरजेडी में एक दो विधायक ने नीतीश कुमार की तारीफ जरूर की है, लेकिन जो दावे ये किए जाते हैं कि 24 विधायक हमारे संपर्क में है या 17 विधायक हमारे संपर्क में है, दोनों टीमों की तरफ से, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो संख्या बल है उसके आधार पर दो तिहाई अगर आप नहीं टूटे तो आपकी सदस्यता जाएगी, और कोई भी एमएलए अपनी सदस्यता। चलिए, आपने जो रघुवंश बाबू से बातचीत की है, दर्शकों को सुनाते हैं। होली का मौका है और राजनीति भी अपने चरम पर है, और हमारे साथ हैं आरजेडी के वरीय नेता रघुवंश बाबू। रघुवंश जी, सबसे पहले अगर होली भी है और राजनीति भी चरम पे है, क्यों हो रहा है ऐसा, जबकि होली में तो ऐसा कभी दिखता नहीं था? मज़ेदार होली है, इसलिए समाज की जो स्थिति है वही ना सब राजनीति में या होली में सब में दिखता है, तो वही स्पष्ट हो रहा है। आज नीतीश जी का जन्मदिन भी है, होली का भी मौका है, कुछ बधाई देना चाहेंगे नीतीश कुमार को? जन्मदिन पर तो हर कोई को लोग बधाई देते हैं, मिठाइयाँ और बधाइयाँ। जनता देश के लिए कुछ काम करे। गिफ्ट तो नहीं दिया, उल्टे मांझी जी को अपने साथ ले आया। ये तो देश की जरूरत है, जनता की पुकार है, मांग है, नेशनल अल्टरनेटिव तैयार करने का, राष्ट्रीय विकल्प। तो तमाम गैर भाजपा पार्टी एकजुट किया जाएगा, या तो पार्टी मर्जर हो जाए, या साझेदारी हो जाए, या मोर्चा बने, एलायंस। तो मांझी जी को ले आए, उपेंद्र कुशवाहा को क्यों छोड़ दिए हैं एनडीए में? नहीं ना, किसी को नहीं छोड़ा गया है, प्रयत्न हर जगह चल रहा है, और कहीं बात बन जाती है तो प्रकट हो जाती है। जब तक बात में कुछ अटकन मटकन रहता है तो अंदरूनी बात छिपी रहती है, लेकिन अब वो भी प्रकट बात होगी। बातचीत चल रही है उपेंद्र कुशवाहा एकदम सब में सघन रूप से, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर गैर भाजपा दलों को एकजुट होना है। क्यों ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? सब नेता लोग थोड़े तो अपना राजनीति पोस्ट लेन देन ये सब बतियाते हैं, इसमें चूड़ कब बैठेगा किसका। तकनीकी कारणों से लोग रुके हुए हैं, नहीं तो 23-24 तक तैयार है, जखनी तखनी खूटा उखाड़ कर चल देंगे। लेकिन तकनीकी कुछ पेच है,
लेकिन बातचीत चल रही है कि गैर भाजपा पार्टी को एकजुट किया जाए और राष्ट्रीय विकल्प तैयार किया जाए। तो राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो कब तक ये उम्मीद कब तक है कि जो आपके विधायक संपर्क में है जेडीयू के, वो आपके पाले में आ जाएंगे? पहले मूवमेंट होगा, जनता की समस्या पर, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों की समस्या को लेकर, पढ़ाई ठप है, चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, इस सभी के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा और आंदोलन के दौरान सारे गैर भाजपा पार्टी के लोग एकजुट हो जाएंगे। सुनिए जल्दी। तो रघुवंश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान, इशारों में कई बड़ी बात कही, लेकिन 24 एमएलए वाली जो बात है वो जब तक सच नहीं होती उसे नहीं स्वीकारा जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा की जहां तक बात है तो कल भी इस पर चर्चा चल रही थी। आरएलएसपी के जो लीडर्स हैं खुद ही पार्टी में दो धड़े हैं और ऐसे में एक अरुण कुमार के साथ है, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा मूव भी करते हैं तब भी आरएलएसपी का कौन सा चेहरा होगा, उससे पहले यही देखना होगा कि आरएलएसपी रह पाती है या फिर नहीं। तो रघुवंश प्रसाद सिंह का एक बड़ा बयान और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से भी राष्ट्रीय स्तर पर जो बातचीत चल रही है, तमाम नेता लगे हुए हैं इन चीज़ों में कि एक मजबूत विकल्प, नेशनल विकल्प के तौर पर, राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर एक सामने लाया जाए बीजेपी के सामने। तो इस पर चर्चाएं हो रही हैं। सफलता जब मिलेगी खबर सामने होगी। तो रघुवंश प्रसाद सिंह का इस वक्त का बड़ा बयान और लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इससे पहले कल और परसों की अगर हम बात करें तो आरजेडी के तमाम लीडर्स इसमें लगे हुए थे। मांझी जी आएंगे, कैसे आएंगे, इस बात की चर्चा हो रही थी और आ भी गए। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि अब आरजेडी से सवाल पूछा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कब तक आएंगे, उनका नंबर कब आएगा। तो अभी जो रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान सामने आया है उसके मुताबिक जल्द ही आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनको लाने की बातचीत चल रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।